हेलो नमस्कार साथियों। अपन पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वायसराय, जो अपनी सीरीज चल रही है। तो उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है एल्गिन प्रथम। कौन सा है? एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम का कार्यकाल कितना था? तो एल्गिन प्रथम का कार्यकाल था 1862 से 1863 तक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसने ज़्यादा कुछ वैसा काम नहीं किया है। तो इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है। तो इसने इसका प्रमुख कार्य एक ये है, बहावी आंदोलन का दमन किया। इसने क्या किया था? तो इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। और इसका दूसरा कार्य क्या था? वर्ष 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की। इसका मेन पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन 100% बन सकता है एनटीपीसी, अपने एनटीपीसी में, ग्रुप डी में भी, एएलपी में, एसएससी के सीजीएल किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन हर हाल में बन सकता है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा एल्गिन प्रथम के। और ये इसमें भी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। कुछ स्थितियों में इसे 1865 बताया जाता है कुछ किताबों में, लेकिन इसमें 1862 ही आप लेके चलिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। और इसने कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण इसने काम जरूर किया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की स्थापना की है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 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 है जॉन लॉरेंस। इसमें ये कौन सा? तो अपन ने पहला कौन सा पढ़ा? तो अपन ने पहला पढ़ा है कौन सा? तो अपन देख लेते हैं पहला का। अपन पहला कौन सा पढ़ा? तो पहला अपन ने पढ़ा है किसको? अपन ने पहला पढ़ा है, एक मिनट रुकिए, सॉरी एक मिनट। अपन ने पहला पढ़ा है किसको? अपन ने पहला पढ़ा है लॉर्ड कैनिंग। अपन ने पहला पढ़ा लॉर्ड कैनिंग। दूसरा पढ़ा है अपन ने, दूसरा कौन सा पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था अपन ने एल्गिन। दूसरा कौन सा पढ़ा था? दूसरा पढ़ा है पहला पढ़ा है कैनिंग, दूसरा पढ़ा है एल्गिन। तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं जॉन लॉरेंस को। तीसरा पढ़ने वाले हैं क्यों? तीसरा पढ़ने वाले हैं जॉन लॉरेंस को। तो जॉन लॉरेंस का कार्यकाल कितना था? जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था 1864 से 1869 तक। इसी के समय भूटान युद्ध हुआ था। भूटान युद्ध कब हुआ? तो क्वेश्चन बन सकता है कि भूटान युद्ध कब हुआ था। तो भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। इसका अगला कार्यकाल है भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की। मतलब इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ की सेवा किसने करवाई थी। तो इसने करवाई थी जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन इसका है कि हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल समिति का गठन किया था। तो इसमें एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, अकाल समिति का गठन, अकाल समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में हुई थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। इसके जो 3 फैक्ट है, तो तीनों ही फैक्ट, 3 का एक चौथा फैक्ट है, 4 फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के महत्वपूर्ण के वजह से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें भूटान युद्ध कब हुआ था? तो भूटान युद्ध 1865 में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच समुद्री से टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1864 और 1869 के बीच में। और हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता किसने की थी? तो हेनरी कैंपबेल ने अध्यक्षता की थी, अकाल समिति का गठन किया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। तीसरा देख लेते हैं। अगला चौथा, ये कौन सा हो गया? ये चौथा कहलाएगा। चौथा मेयो। मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 तक। मेयो का शासनकाल कितना है? तो मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 तक। इसके बारे में देख लीजिए। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, ये कौन था? तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, जिसकी हत्या उसके ऑफिस में एक अफगान शेर अली द्वारा अंडमान द्वीप में की गई थी। मतलब ये भारत का ऐसा पहला गवर्नर था कि जिसकी हत्या उसके ऑफिस में ही की गई थी। अगला देख लेते हैं, भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो भारतीय युवराजों के लिए अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में।
भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। अगला है कृषि और वाणिज्य विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1872 में। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय कृषि और वाणिज्य विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक। आप इसको याद करके रखिएगा। और इसने 1872 में भारत की प्रथम जनगणना, ये तो क्वेश्चन आता ही आता होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत मेयो ने करवाई थी। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि रेलवे किसने चलवाई थी? तो रेलवे चलवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में चलवाई थी। कहाँ से चलवाई थी? मुंबई से थाने तक चलवाई थी। और इसने मेयो ने क्या किया था? राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत करवाई थी। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं, तो जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधे क्वेश्चन बन क्या सकते हैं? बनने वाले ही हैं। हर हाल में ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा और याद करिएगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा रिवाइज करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके को हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, अपन ने परसों पढ़ा था एक को, आज अपन ने 3 को निपटा दिए। इस तरीके जितने भी होंगे तो पार्ट बाई पार्ट में आप निपटा उसको एक पढ़ते चलेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।